स्टूडेंट कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 के ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल गिवन है और इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी। देखो बेटा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेंटल एंगल को को टर्मिनल एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीन को टर्मिनल एंगल इसके साथ लेके आना है। तो वो कैसे बनाएंगे बेटा? तो हम इसको बेटा यूं करते हैं कि जो माइनस पाई है, हम लिखते हैं कि जो माइनस पाई है ये हमारा इक्वल है। अब देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूं पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई। देखो पाई ऐड भी कर दिया, इन अदर वर्ड पाई इसके अंदर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट वाला इसमें ऐड किया तो माइनस 2 पाई बनेगा। तो इसलिए माइनस 2 पाई में से जैसे ही पाई निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस पाई आएगा। तो लिहाजा इस माइनस पाई को मैं यूं लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ देखो, तो अगर मैं दिस सिंप्लाइज करवाऊँ तो दिस सिंप्लाइज दैट माइनस पाई इज इक्वल टू, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ बेटा 2 into -1 into पाई प्लस पाई। मैंने तरतीब से लिख दिया। क्या दिया? लिख दिया तरतीब के साथ। पाई माइनस 2 पाई, तो मैंने इस माइनस 2 पाई को पहले लिख दिया क्योंकि ये को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया इंटू -1 इंटू पाई। देखो -1 हमारा है बेटा के की वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखो जनरल एंगल था हमारे पास 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ 2k पाई का मतलब यहाँ पे जितने भी हम k की वैल्यू असाइन करेंगे तो वो को टर्मिनल एंगल बनेगा, और जब भी वहाँ पे हम दोबारा वापस आते हैं तो वैल्यू तमाम की तमाम वैल्यू 0 हो जाती हैं। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है थीटा आ रहा होता है, तो इसलिए इसका आंसर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 2 हमारा जो है 2 के साथ -1 ये k की वैल्यू हो जाएगी, और पाई तो 2 पाई ये को टर्मिनल एंगल बन जाएगा प्लस पाई। अब इसका अगर आंसर मैं देखूं तो माइनस पाई इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आएगा पाई। ठीक है, क्या आ जाएगा? पाई। यहाँ देखो जैसे 2k पाई प्लस थीटा का आंसर क्या आया? थीटा। सेम इसी तरीके से 2 इंटू -1 इंटू पाई प्लस पाई का आंसर हमारे पास क्या आएगा? पाई आएगा। अब इस पे हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या फाइंड करनी? वैल्यू। जो वैल्यू माइनस पाई पे मिलती है वही वैल्यू हमें पॉजिटिव पाई पे मिलेगी। नाउ अब यहाँ हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो साइन इनटू माइनस पाई, और इस पे हमें मिलेगा साइन इनटू पाई। ठीक है, क्योंकि हमने इसका आंसर क्या लेके आए? पाई, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 0। इसके बाद साइन का उल्ट क्या होता है बेटा? कोसेकेंट। क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई। और देखो कोसेकेंट पाई पे हमें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। तो 0/1 अगर है तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/0, आंसर इज इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड करनी, क्योंकि उसने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करो। तो माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस पाई, और कॉस पाई हमें देता है -1। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कॉस का उल्ट होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट माइनस पाई, और सीकेंट माइनस पाई इंटू सीकेंट पाई, और ये हमें आंसर क्या देगा? -1 ही देगा। ठीक है, देखो इसका बटा 1 है तो 1/-1 आंसर इज -1। तो इसलिए जो कॉस वैल्यू दे रहा है -1 वही सीकेंट हमें वैल्यू देगा। अब टेन थीटा क्या करना है हमने? टेन माइनस पाई इज इक्वल टू टेन पाई, इज इक्वल टू टेन पाई, और टेन पाई पे क्या देता है? 0। टेन पाई पे क्या देता है? 0। इसी तरह टेन का उल्ट क्या होता है बेटा? कॉट। क्या होता है? कॉट। कॉट इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू कॉट इंटू पाई, और ये हमें आंसर देगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। क्योंकि बेटा टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। टेन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो ये हमें वैल्यू देगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी देगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसका बेटा पार्ट नंबर 2 है।
सेकेंड पार्ट हमारे पास है जी -3π। हमने किस पे वैल्यू फाइंड करनी है जी, -3π पे वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं -3π को जी, -3π इसके अंदर पाई ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, तो यहां देखें अगर मैं इसको यूं लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, -3π दोबारा बनना चाहिए। क्लियर हो गया। तो माइनस इसके अंदर -पाई ऐड भी कर देता हूँ, पाई ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यूं मैं लिख सकता हूँ -3π इज इक्वल टू पाई ऐड भी कर दिया, पाई सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, इंटू -3π। क्लियर हो गया, -3π। अब यहाँ देखो -पाई -3π कितना बन जाएगा, -4π। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ -3π को इज इक्वल टू, इसको तरतीब दे देता हूँ बेटा, पाई जो है -4π प्लस पाई। क्लियर हो गया। -4π में से पाई निकालेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो -4π, इसको क्या लिख सकता हूँ, -3π इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × -1 × पाई। क्लियर है। या मैं इस तरह कर सकता हूँ 2 × -2, ठीक है, प्लस पाई। अब देखो ये बन गया को टर्मिनल एंगल, 2π और -2 क्या हो गया, k की वैल्यू होगी, क्या होगी, k की वैल्यू। तो जब 2kπ प्लस पाई हो तो ये हमारा आंसर आता है पाई। क्या आता है, पाई। क्लियर हो गया। देखो इसके अकॉर्डिंग 2kπ प्लस थीटा आंसर इज थीटा, तो इसीलिए 2kπ प्लस पाई आंसर इज पाई। तो अब हमें जो आंसर मिलेगा बेटा -3π का आंसर आ गया हमारे पास पाई। जो आंसर -3π पे मिलेगा वही आंसर हमें पाई पे मिलेगा, वही आंसर हमें पाई पे मिलेगा। अब हम तमाम वैल्यू जो -3π पे आएंगी वही वैल्यू में पाई पे मिलेंगी। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन -3π इज इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई हमें क्या वैल्यू देता है, 0। इसी तरह से साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंड। कोसेकेंड -3π इज इक्वल टू कोसेकेंड पाई, और यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसके बाद कॉस, बेटा कॉस की वैल्यू फाइंड करो -3π पे, और इसका आंसर क्या आया था, पाई। तो कॉस पाई, कॉस पाई पे क्या देता है, -1। क्या देता है, -1। इसके बाद कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंड। सीकेंड -3π इज इक्वल टू सीकेंड पाई। सीकेंड पाई, सीकेंड पाई पे भी -1 देगा, क्योंकि कॉस जो पाई पे वैल्यू देता है वही सीकेंड पाई की वैल्यू भी वही होगी। अब हमारे पास क्या है, टेन थीटा। टेन -3π इज इक्वल टू टेन पाई, और टेन पाई पे हमें 0 देता है। इसी तरह से कॉट, कॉट -3π पे जो वैल्यू देगा वही कॉट हमें वैल्यू देगा पाई पे। तो पाई पे हमें अनडिफाइंड क्या देगा, अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे पास जो टेन की वैल्यू है वो 0 है, तो टेन का उल्ट कॉट होता है तो वो हमें अनडिफाइंड वैल्यू देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 3 है बेटा, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है बेटा 5π/2, 5π/2, 5/2 × पाई। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया जी बटे की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया जी, बटे की फॉर्म में। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा, अब इसको थोड़ा गौर से देखना है बेटा। हमारे पास 5π/2 है, तो हम क्या करेंगे, हम 5π को 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ देखो अगर मैं 5π को अंदर रख दूं और किस पे डिवाइड कर दूं, 2 पे, तो देखो 2 2 4,
क्या करेंगे 2 to 4 मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 पाई को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 4 पाई। तो यहाँ रखूंगा 4 पाई डिवाइड, इसका साइन चेंज करो तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर पाई आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा पाई। अब यहां देखिए बेटा, तो ये हमारा होता है क्वोशंट, ये हमारा क्या होता है क्वोशंट, ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर, और ये हमारा क्या होता है डिवाइजर। क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है डिवाइजर। देखो जब भी हम रेडियन में डिवीजन करते हैं, किसके अंदर रेडियन में, तो हमेशा जो लिखने का तरीकाकार क्या होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये कब करते हैं जब हमारा क्वेश्चन रेडियन में हो। क्लियर है। तो अब क्वोशंट देखो कितना है हमारा, क्वोशंट है हमारा 2 पाई और डिवाइजर कितना है हमारा रिमाइंडर वो है पाई, और डिवाइजर कितना है वो है 2, वो कितना है 2। तो लिहाजा इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, मैंने ये बेटा डिवीजन कर दी है, इस चीज को उठा के यहां लिख दो। देखो ये हमारा किस चीज के इक्वल होगा 2 पाई 5/2 इंटू पाई। ये आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आंसर आया 2 पाई प्लस पाई/2, ये आंसर आ गया। देखो 2 पाई हमारा को टर्मिनल एंगल है, क्या है को टर्मिनल। देखो यहाँ 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा, तो इसलिए 2k पाई, यहाँ k हमारा 1 होता है, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई/2, आंसर इज पाई/2। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा पाई/2। ये किसके अकॉर्डिंग मिला बेटा, इस जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अब हमने पाई/2 पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। देखो नाउ अप्लाई करो, जो साइन हमें वैल्यू देगा 5 पाई/2 पे वही वैल्यू हमें साइन देगा पाई/2 पे, और हमारा साइन पाई/2 क्या होता है 1। 90 पे हमें साइन क्या दे रहा होता है 1 दे रहा होता है। देखो इसका उल्ट क्या होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड 5 पाई/2 इज इक्वल टू कोसेकेंड पाई/2। तो कोसेकेंड भी पाई/2 पे हमें क्या देगा वो भी 1 देगा, कोसेकेंड पाई/2 पे क्या देगा 1 देगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है बेटा कॉस, क्या आता है कॉस, कॉस 5 पाई/2 इज इक्वल टू कॉस पाई/2, और ये कॉस पाई/2 90 होता है और ये 0 देता है। क्लियर है। इधर हमारा क्या है कोसेकेंड है, क्या है कोसेकेंड। तो कॉस पाई/2 पे क्या देता है जी 0, 90 पे कॉस 0 देता है। इसी तरह इसका उल्ट क्या होता है बेटा सीकेंड, सीकेंड 5 पाई/2 इज इक्वल टू सीकेंड पाई/2। देखो सीकेंड पाई/2 पे भी हमें अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों बेटा, कॉस 0 अगर दे रहा है तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है, तो सीकेंड फिर अनडिफाइंड देगा, क्या देगा अनडिफाइंड। अब टेन की बारी है बेटा, 10 इंटू 5 पाई/2 इज इक्वल टू 10 पाई/2। देखो बेटा आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि 10 जो है वो हमें ऑड एंगल पे अनडिफाइंड वैल्यू देता है। मीन पूरे वाई एक्सिस की बात करें तो पूरे वाई एक्सिस के ऊपर 10 हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है। क्लियर हो गया। अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट, कॉट 5 पाई/2 इज इक्वल टू कॉट पाई/2। देखो कॉट पाई/2 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री पे हमें 0 देगा, क्या देगा 0। तो ये बात माइंड में रखना है, कॉस हमें अनडिफाइंड, कॉट, कॉट हमें अनडिफाइंड वैल्यू एक्स एक्सिस पे देगा, और जो टेन है वो अनडिफाइंड वैल्यू हमें वाई एक्सिस पे देगा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या थी वैल्यू थी। अब इसके बाद बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट इधर हम इसको कर लेते हैं, शाबाश जी। पार्ट नंबर 4, जी बेटा पार्ट नंबर 4 में भी हमने यही काम करना है।
पार्ट नंबर 4, उसमें 9/2 इंटू पाई, तो पाई ऊपर ही लगा देते हैं, -9 पाई/2। अब इसका बेटा हमने सोल्यूशन करना है, तो इसको भी हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहां डिवाइड कर लेता हूं बेटा, क्लियर है। देखो बेटा -9 पाई/2, हमने -9 पाई को अंदर रखना है और किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। किस पे, 2 पे डिवाइड करना है। देखो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा। अब देखो एक बात माइंड में रखनी है बेटा, जब भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, -9 पाई, -13, कुछ भी आए माइनस के अंदर, तो फिर हमने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो इन माइनस वाले नंबर से बड़ा हो, ताकि हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आए, रिमाइंडर पॉजिटिव आए। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर, रेडियन वाले क्वेश्चंस के अंदर आपने रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लेके आना है। क्या लेके आना है, और डिग्री वाले में भी पॉजिटिव लेके आना है, इसमें भी क्या लेके आना है, पॉजिटिव में। तो अब अगर मैं बेटा 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितने से, 6 से, और जो नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है बेटा वो इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन। तो देखो 6 पाई, तो 6 पाई से अगर मैं करता हूं बेटा मल्टीप्लाई, तो -6 पाई से, किससे, -6 पाई। तो -6 पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 पाई बन जाएगा, -12 पाई। देखो अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव का, तो 12 पाई पॉजिटिव में से 9 निकाल दो तो 3 पाई आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 3 पाई। तो देखो रिमाइंडर हमारा क्या आया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन, सर हमने इधर 5 पाई से क्यों नहीं किया। बेटा इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे, इवन नंबर से। अगर ऑड नंबर से नहीं करेंगे तो लिहाजा इसीलिए मैंने 6 से किया, तो हमारा ये 3 पाई आ गया। अब ये हमारा बेटा रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर, ये डिवाइजर, और ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया। अब इसको लिखने का तरीका मैंने ऊपर बताया है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो लिहाजा इसका आंसर फिर क्या लिख सकता हूं, -9/2 इंटू पाई, ये इक्वल आ गया हमारे पास। कोशेंट कितना है बेटा, -6 पाई, प्लस रिमाइंडर कितना है, 3 पाई, डिवाइजर कितना है, 2 आ गया। क्लियर है। तो -6 पाई, ठीक है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा कि 2 इंटू -3 इंटू पाई प्लस 3 पाई/2। तो देखो 2 इंटू के इंटू पाई प्लस 3 पाई/2, तो 2 के पाई प्लस 3 पाई/2 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 3 पाई/2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 2 के पाई प्लस थीटा आंसर इज थीटा। इसी तरह 2 के पाई प्लस 3 पाई/2 आंसर इज 3 पाई/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 पाई/2। तो लिहाजा मैं इसको यूं लिख सकता हूं, -9/2 इंटू पाई इज इक्वल टू, इसका आंसर जो मेरे पास मिलेगा वो 3 पाई/2 मिलेगा। और ये कैसे मिला, ये हमें इस फॉर्मूले को मैंने इससे कंपैरिजन किया, तो यहाँ थीटा होता है वही हमारा आंसर आता है, तो यहाँ ये कोटर्मिनल एंगल होंगे, ये थीटा हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब जो वैल्यू हमें इस एंगल पे मिलेगी वही वैल्यू इस एंगल पे मिलेगी। क्लियर है। अब तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। नाउ हमारे पास क्या बन गया, साइन -9/2 इंटू पाई इज इक्वल टू साइन 3 पाई/2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा बेटा, 3 पाई/2। 3 पाई/2 मीन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री पे -1 देता है। क्लियर हो गया। इसका उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड। क्या होता है, कोसिकेंड। अब कोसिकेंड हमें -9/2 पाई, इस पे क्या देगा, कोसिकेंड 3 पाई/2। देखो कोसिकेंड 3 पाई/2 पे भी -1 देगा। अब देखो इसके बाद है कॉस। क्या है, कॉस। कॉस 9 पाई/2 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई/2 इज इक्वल टू 0। कॉस 0 ऑन y एक्सिस, कॉस 0 ऑन
वाई एक्सेस। तो जो भी एंगल वाई एक्सेस पे बनता है कॉज हमें वहां वैल्यू 0 देता है। ठीक हो गया। इसके बाद कॉज का उल्टा है सीकेंट। सीकेंट -9 पाई बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंट 3 पाई बाय 2। देखो अगर हमें कॉस वाई एक्सिस पे 0 वैल्यू देता है तो वहां सीकेंट अनडिफाइंड देगा। क्या देगा? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, जहां पे कॉस 0 वैल्यू देगा वहां पे उसका उल्ट अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ये याद रखना बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद देखो 10 क्या आ गया, 10 इंटू -9 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 2। तो बेटा मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कि 10 वाई एक्सिस पे हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो ये 270 पे 10 इन्फिनिटी देगा। अच्छा, जहां 10 इन्फिनिटी देगा वहां कॉट वैल्यू 0 देगा। क्या देगा? 0। इसलिए कॉट -9 पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉट 3 पाई बाय 2। तो कॉट 3 पाई बाय 2 पे हमें 0 देगा। देखो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी ओवर 1, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये बेटा बात माइंड में रखनी है कि 1 ओवर 0 वो हमें देता है इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमें आंसर क्या देता है? 0 देता है। क्या देता है? 0। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर जो हमारे पास है जी 5, 15 पाई, 15 -15 पाई। ठीक है जी, इसको बेटा मैं रेज कर देता हूं। जी -15 पाई, पार्ट नंबर हमारा है 5, पार्ट नंबर 5, -15 पाई, -15 पाई। जी -15 पाई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई ऐड भी कर दो, पाई सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो अगर मैं बेटा इसको यूं लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा? -15 पाई को अगर मैं लिख दूं -16 पाई प्लस पाई, क्या कर दिया? -15 पाई के अंदर पाई ऐड भी कर दिया, पाई सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट वाला इसमें ऐड किया तो -16 पाई प्लस पाई, इसमें से ये निकालेंगे, ये बन जाएगा। अब ये हमारा को टर्मिनल एंगल बनेगा। ठीक है, को टर्मिनल एंगल कैसे बनेगा? -15 पाई, और इसको यूं लिख सकता हूं बेटा 4 इंटू -4 इंटू पाई प्लस पाई। देखो 4k, k की वैल्यू कितनी होगी? -4। ठीक है, ये हमारे पास यूं चले लिख लें 2 इंटू 8, क्या लिख दो? 2 इंटू 8 और इंटू पाई प्लस पाई। देखो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? पाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2k पाई प्लस पाई आंसर इज पाई, जैसे 2k पाई प्लस थीटा आंसर इज थीटा। तो यहां जो वैल्यू होगी वो थीटा की होगी, तो आंसर हमारा वही थीटा ही आता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा k जो है वो मैं मेंशन कर देता हूं, वो -8 हो गया। क्या हो गया? -8। तो लिहाजा हमें आंसर मिल गया -15 पाई का आंसर मिल गया पाई। क्लियर है? क्या मिल गया? पाई। अब जो वैल्यू हमें -15 पाई पे साइन देगा, कॉस देगा, टेन देगा, वही वैल्यू हमें पाई पे मिलेगी। अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें जाएंगे। ठीक है ना, क्या लिखो? साइन -15 पाई, और इसका आंसर क्या मिला? साइन पाई। तो साइन पाई आंसर इज 0। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेकेंट -15 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई। देखो कोसेकेंट पाई अनडिफाइंड, देखो जहां साइन 0 देगा वहां कोसेकेंट उसका उल्ट अनडिफाइंड वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है बेटा। उसके बाद कॉस, कॉस -15 पाई इज इक्वल टू कॉस पाई। देखो कॉस पाई -1 देगा, और सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है बेटा,
तो वो भी हमें यही वैल्यू देगा। सीकेंट पाई पे भी हमें वैल्यू -1 ही मिलेगी। क्लियर हो गया? मीन इसका रेसिप्रोकल करेंगे यही आंसर मिल जाएगा। अब टेन की बात करते हैं बेटा। 10 - 15 पाई इज इक्वल टू 10 पाई। देखो 10 पाई पे हमें वैल्यू क्या देता है? 0। इसके बाद आ जाए मेरा कॉट। जहां पे 10 0 देगा वहां पे कॉट हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है। क्लियर है बेटा? ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहां पे 10 0 देगा वहां कॉट अनडिफाइंड, जहां 10 अनडिफाइंड वहां कॉट 0। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेटा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारा डिग्री में है बेटा। तो पार्ट नंबर 6 15 30 डिग्री। अब ये डिग्री में है बेटा। देखो हमारा जो को टर्मिनल एंगल होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है, 4 पाई, 6 पाई। तो बेसिकली जो बड़ा एंगल होता है हमारा, डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो, तो हम उसको, अब डिग्री में है तो हम इसको को टर्मिनल एंगल पे डिवाइड करेंगे। को टर्मिनल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। लिहाजा हम इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो देखो 15 30 डिग्री को हम 360 पे डिवाइड करेंगे। 360 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बेटा अगर मैं इसको 4 पे करता हूं, किसके साथ? 4 के साथ। तो देखो 4 0 0, 4 को 24, कितना आ जाएगा? 24। 2 कैरी ले लेंगे, 4 को 3 से 12, 12 और 2 14। अब यहां देखो साइन चेंज करो तो ये कितना बनेगा? 60 और 30 90, ठीक है। देखो ये हमारा 90 बनेगा, 0 एज इट आ जाएगा, 0 एज इट। इसमें से इधर कैरी ले जाएंगे, 13 में से 4 लगा दो 9 और 14 में से 14 0। तो मीन ये 90 डिग्री होगा। क्या आएगा? 90 डिग्री। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो बेटा मैंने पहले रेडियन में जो लिखा था उसमें लिखा था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, लेकिन डिग्री में लिखने का तरीका क्या है? ये जो हमारा कोशेंट है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। अब इसका लिखने का तरीका अलग है। कैसे लिखते हैं? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। क्लियर हो गया? डिग्री में जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको जब डिवाइड करके लिखने का तरीका है कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जबकि रेडियन में ऐसा नहीं था, रेडियन में था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें बेटा, कोशेंट कितना हमारा 4, डिवाइजर कितना है 360, रिमाइंडर कितना है 90। तो लिहाजा मैं इसको यूं लिख सकता हूं बेटा कि सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 30 डिग्री की, ये आ जाएगी 4 × 360 डिग्री, ठीक है, और प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब यहां देखो बेटा, इसको अगर मजीद लिखना चाहें, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई, और ये क्या हो गया? के। तो ये के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2 पाई इंटू के। तो ये के हो गया, ये 2 पाई हो गया, प्लस 90। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। समझ आ गई बेटा? यहाँ देखो 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसलिए यहाँ देखो 2 पाई, इसको अगर मैं यूं लिख दूं बेटा, इसको 2 पाई, ये 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2 पाई, और ये फिर क्या हो गया? के। तो 2k पाई, 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। तो थीटा की जगह क्या है? 90। तो 90 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? 90। तो लिहाजा हमें जो वैल्यू मिलेगी 15 30 डिग्री पे, वही वैल्यू हमें 90 डिग्री पे मिलेगी। क्या मिलेगी? 90 डिग्री पे। तो बेटा अप्लाई करो साइन, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करो। साइन 15 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। देखो साइन 90 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है? 1। साइन का उल्ट क्या होता है? कोसेकेंड। कोसेकेंड 15 30 डिग्री पे हमें क्या देगा वैल्यू?
वो भी हमें यही वैल्यू देगा। 90 डिग्री पे कोसेकेंड हमें वैल्यू देगा 1। क्या देगा? 1, क्योंकि साइन का उल्ट क्या होता है? कोसेकेंड। साइन 90 पे 1 दे रहा है तो कोसेकेंड 1/1 आंसर इज 1 देगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप बात करेंगे बेटा कॉस की। किसकी? कॉस। कॉस हमें क्या देगा? कॉस हमें देगा बेटा 15 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। देखो कॉस 90 डिग्री पे हमें देता है 0। कॉस 90 पे क्या देता है? 0। ठीक है, बकिया वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं बेटा। कॉस 0, देखो इसका उल्ट क्या होता है? सीकेंड। तो सीकेंड 15 30 डिग्री पे हमें क्या देगा? सीकेंड 90 डिग्री पे हमें अनडिफाइंड देगा। क्या देगा? अनडिफाइंड। अब आ जाए बेटा टेन के ऊपर। तो टेन 15 30 डिग्री पे इंटू टेन 90। देखो पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं, टेन 90 पे अनडिफाइंड वैल्यू देता है। क्या देता है? अनडिफाइंड। इसके बाद कॉट की बात करें बेटा, तो कॉट इंटू 15 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री पे 0 देगा। कॉट 90 डिग्री पे क्या देगा? हमें 0 वैल्यू देगा। क्लियर हो गया बेटा? टेन 90 पे अनडिफाइंड, कॉट 90 पे 0 वैल्यू देगा। क्लियर हो गया बेटा? इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। इसको रेज कर रहे हैं बेटा। जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर है बेटा इसका 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7 भी डिग्री में है। तो पार्ट नंबर 7 -243 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इसको बेटा हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये है माइनस में, -243 डिग्री। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखो 360 डिग्री पे इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। को टर्मिनल एंगल पे क्या करना है? इसको डिवाइड। तो बेटा अगर मैं इसको -7 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। किसके साथ? -7। अब -7 पे करता हूं तो ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये इससे करूंगा 2 हो जाएगा, और इसके साथ करूंगा 25, तो ये बन जाएगा। ठीक है, 300 7 6 42 2। ठीक है, 4 कैरी ले लिया, और 7 को 3 से 21, और 4 कैरी वाला 25 हो गया। ठीक है, अब ये भी माइनस का है। अब इसका साइन चेंज करो, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब क्या करो? अब प्लस वाले में से ऊपर वाला निकाल दो। तो 70 और 20, ये कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? तो भी सेम एज इट जो हमारा क्वेश्चन हमने किया था इससे फर्स्ट पार्ट मीन 6 वाला पार्ट, उसमें भी हमारा रिमाइंडर 90 था। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कोशेंट कितना है बेटा? -7 इंटू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा किस चीज़ के इक्वल आ गया? -24 30 डिग्री इज इक्वल टू आ गया माइनस का 7। ठीक है बेटा, यूं इसको लिख लो 360 डिग्री इंटू -7 लिख लो, एक ही बात है, प्लस 90 डिग्री। देखो 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। तो -7 फिर किसकी वैल्यू होगी? के की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? के की। प्लस 90, तो ये आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है। 2 पाई इंटू के,
इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ 2 पाई इंटू के, तो बात एक है, के को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके को टर्मिनल एंगल्स बनते जाएंगे। तो देखो थीटा की जगह यहाँ क्या है 90, तो आंसर कितना आएगा 90। तो ये जनरल एंगल बनाया और जो थीटा है वही हमारा आंसर होता है, तो 90 डिग्री आंसर आया। 90 पे तमाम वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब जो हमारे पास वैल्यू हमें मिलेगी साइन -2 4 30 डिग्री पे, वही वैल्यू हमें साइन 90 पे देगा। किस पे 90 पे। तो साइन 90 हमारा आंसर इज 1। इसी तरह इसका उल्ट क्या होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट 2 4 3 0 और इसी तरह कोसिकेंट भी हमें 90 पे क्या देगा 1 देगा। क्लियर हो गया। इसी तरह कॉस की बात करें तो कॉस -2 4 3 जो आंसर देगा वही कॉस 90 पे देगा। कॉस 90 होता है 0। ठीक है। इसका उल्ट क्या होता है बेटा सीकेंट। सीकेंट 2 4 3 0 डिग्री, इस पे जो देगा वही हमें वैल्यू देगा सीकेंट 90 पे। देखो सीकेंट 90 पे अनडिफाइंड देगा। क्या देगा अनडिफाइंड। उसके बाद टेन पे आ जाए बेटा। टेन -2 4 3 0 डिग्री और यहाँ पे टेन हमें वैल्यू क्या देगा टेन 90 पे। टेन 90 पे वो हमें अनडिफाइंड देता है। इसी तरह टेन का उल्ट क्या होता है कॉट। तो कॉट हमें फिर यहाँ वैल्यू देगा। देखो कॉट हमें वैल्यू 90 पे देगा और कौन सी देगा 0, क्योंकि बेटा टेन है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 के अंदर हमारे पास बेटा चाहिए हमें पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 2 3 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। अब बेटा ये फिर अगेन रेडियन में आ गए। अगेन रेडियन में आ गए तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं जी। 2 3 5 पाई को डिवाइड कर दो 2 पे। किस पे डिवाइड कर दो 2 पे। तो ये कितने पे जाएगा बेटा ये जाएगा 116 पाई पे। 116 पाई पे। जब 116 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 232 पाई। साइन चेंज करो बेटा ये आ जाएगा 3 पाई। क्या आ जाएगा 3 पाई। तो इसको लिखने का तरीका क्या था कोशेंट, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर। इसको लिखने का तरीका था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये वाला तरीका था। तो कोशेंट कितना है बेटा इसमें अगर हम लिखें कोशेंट ये 2 3 5 पाई बाय 2 और ये इक्वल आ गया कोशेंट कितना है बेटा 116 पाई। 116 पाई प्लस रिमाइंडर 3 पाई ओवर डिवाइजर वो आ गया 2। देखो इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 116 पाई है। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं बेटा, इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि 2 3 5 पाई बाय 2 और ये इक्वल आ जाएगा 2 into 108। 108 क्लियर है। तो इससे अगर मैं ऐसे सॉरी 108 नहीं हम 58 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 58 और इंटू पाई प्लस 3 पाई बाय 2 ऐसे लिख दें। तो बेटा 2k पाई। अब k कितना हो गया बेटा 58। 2k पाई प्लस 3 पाई बाई 2 आंसर इज थीटा। थीटा क्या आता है हमारा यहाँ 3 पाई बाई 2। तो लिहाजा ये 2 3 5 ओवर 2 आंसर हमारा आ गया बेटा 3 पाई बाई 2। अब तमाम की तमाम वैल्यू हमने कहाँ पे फाइंड करनी है 3 पाई बाई 2 पे। तो ये आ जाएगा 9। ये हमारे पास हो गया साइन 235 पाई बाय 2 और यह साइन हमें वैल्यू देगा 3 पाई बाई 2 और ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। 3 पाई बाई 2 बेटा 270 को बोलते हैं। और यहाँ पे कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करो
कोसेकेंड 235 पाई बाय 2 और ये हमें देगा कोसेकेंड 3 पाई बाई 2 और ये भी हमें वैल्यू क्या देगा, ये भी हमें वैल्यू देगा -1। अब इसी तरह कॉस, इसकी बात करते हैं कॉस 235 पाई बाय 2 और कॉस हमें 270 पे, देखो y के ऊपर है तो कॉस 0 ऑन y एक्सिस, कॉस 0 ऑन y एक्सिस। इसी तरह कॉस का उल्ट होता है सीकेंड, वो होता है 235 पाई बाय 2 और ये इसका आंसर कितना आया हमारे पास, सीकेंड 3 पाई बाई 2। देखो y एक्सिस पे सीकेंड अनडिफाइंड वैल्यू देता है, क्या देता है, अनडिफाइंड। अब टेन की बात करें बेटा, टेन 235 पाई बाय 2 और ये हमें टेन 270 पे क्या देता है बेटा, टेन 270 पे अनडिफाइंड वैल्यू देता है, क्या देता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी। मैंने कहा था पूरे y एक्सिस पे हमें टेन अनडिफाइंड वैल्यू देता है। इसी तरह कॉट 235 पाई बाय 2 और कॉट हमें इस पे क्या देगा, वो हमें 0 देगा, क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्या थी, वैल्यू थी 270 पे। सेम बेटा एज इट आपका पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 9 में मैं आपको वैल्यू बना के दे देता हूँ, देन आप उसको नेक्स्ट खुद कीजिएगा बेटा। 407 बाय 2 इंटू पाई, क्लियर है। इसको भी डिवाइड करते हैं बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 407 पाई और डिवाइड करेंगे को टर्मिनल एंगल पे, किस पे, 360 डिग्री को टर्मिनल एंगल है बेटा, इस पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको कितने पे डिवाइड करेंगे बेटा, इसको हम कर देते हैं बेटा 407 सॉरी ये पाई है तो इसको 407 पाई को डिवाइड कर देते हैं 2 पे, सॉरी बेटा 2 पे डिवाइड करना है, 360 पे नहीं करना क्योंकि ये रेडियन है, क्या है, रेडियन। तो इसको आप डिवाइड करो 102 पे, 102 पे, 2 2 4, ठीक है, फिर 0 फिर 2, ये बन जाएगा हमारे पास 102 को 2 पे करेंगे तो 404 पाई, 404 पाई। क्लियर हो गया बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 204, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3 पाई, क्या आ जाएगा, 3 पाई। क्लियर हो गया। ये 3 पाई रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इसको मैं देख लेता हूँ बेटा, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, ये 0, ये 2, और अगर मैं इसको सॉरी बेटा इसको 202 पे पाई पे क्या कर दो, डिवाइड, 202 पाई पे डिवाइड करो तो फिर ये हमारे पास बनता है बेटा 404 पाई। क्लियर हो गया। अब रिमाइंडर हमारा आ गया 3 पाई। इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। देखो हमारा यही वाला काम बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 407 पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोशेंट कितना है बेटा, ये है 202 पाई और प्लस रिमाइंडर कितना है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और डिवाइजर कितना हमारा 2। बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 407 पाई बाय 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 102 इंटू 102 इंटू पाई प्लस 3 पाई बाई 2। 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 202 पाई बन जाएगा, तो ये 2k पाई
यहाँ देखो 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। तो लिहाजा 2k पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है 3 पाई बाई 2, तो लिहाजा 407 पाई बाई 2, इसका आंसर हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो बेटा यहाँ देखो सेम एज इट ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। देखो यहाँ पे ये तो को टर्मिनल एंगल है, आंसर कितना है 3 पाई बाई 2। अब यहाँ देखो इधर भी आंसर कितना है 3 पाई बाई 2। तो जो वैल्यू हमें इस पे मिलेगी वही 3 पाई बाई 2 पे मिलेगी। तो ये तमाम वाली ये वाली वैल्यू तमाम की तमाम ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की जगह क्या लिखते जाना है, जहां 235 पाई बाई 2 है वहां पुट करते जाना है 407 पाई बाई 2, ये पुट करते जाना है इधर, और यहाँ पे सेम एज इट यही वैल्यू आएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप पार्ट बेटा खुद करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।